मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आपका एक बार फिर से वाम वेलकम करता हूं अपने आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आपको मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन दूंगा जो थोड़ी सी आप कह सकते हो किसी के लिए वो पॉजिटिव और किसी के लिए वो चीज़ जो थोड़ी सी वो नेगेटिव है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि जो LMI है वो अब उसके पॉइंट नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, एक वो मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, एक फ्लैग पोलिंग वाला आपने सुना काफ़ी हवा बन गया था। मैं उसको आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उसमें हुआ क्या और वो क्या चेंज होगा। और जो असाइलम वाला है उसका भी हम थोड़ा सा जो आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं अपने LMI वाली जो मैंने वीडियो डाली थी। तो वो उस जब लास्ट वीडियो डाली थी तब मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक मीडिया इंट्रैक्शन में एक बात कही थी कि हम 50 पॉइंट जो है वो रिमूव कर रहे हैं। और अब उन्होंने जो ऑफिशियली कह दिया कि 50 पॉइंट्स हम जो है वो LMI के रिमूव कर रहे हैं। कहाँ से? आपकी PR के उस स्पोर्ट में से। अब उसमें होगा ये कि अगर आपके पास 50 पॉइंट LMI वाले हैं तो अब आपके वो 50 पॉइंट जो है वो काउंट नहीं होंगे आपकी LMI वाले जो CRS स्कोर जो काउंट होता है उसमें। तो अब इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों जिन्होंने पैसे दे के LMI लिया उनके लिए नुकसान है। बट एट द एंड ये एक अच्छा पॉइंट भी है क्योंकि इससे क्या कि काफ़ी बच्चों की जो एक्सप्लॉयटेशन जो उनके एम्प्लॉयर करते थे वो रुक जाएगी। क्योंकि LMI के रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे, मतलब 30-40 हज़ार तक LMI जो है वो जा रही थी और एट द एंड उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। तो अब उसमें थोड़ी सी हो सकता लगाम पड़े, बट हाँ जिन्होंने ले लिया उनको वो थोड़ा सा नुकसान तो है बेचारों को, उन्होंने पैसे भी खर्च दिया। अब उनको PR में भी दिक्कत होगी। तो इसका कुछ ही टाइम पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा कि जो LMI वाले पॉइंट है वो अब उड़ गए हैं आपके PR के खाते में से। इसका ये मतलब नहीं है कि अब LMI मिलेगी नहीं, LMI मिलेगी, LMI आप ले सकते हो, बट उसको जो आपको बेनिफिट था PR में वो नहीं होगा। अब उसमें ये होता था, हो सकता था कि आप LMI लेके आप कनाडा में रह तो सकते हो, आपका वर्क परमिट जो एक्सटेंड हो जाएगा, वर्क परमिट आपको मिल भी जाएगा, बट अब आपको उसके जो पॉइंट्स हैं वो PR में आपके ऐड नहीं होंगे। LMI मिलेगी। LMI मिलना और PR में पॉइंट्स ऐड होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको LMI मिलेगी, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, बट हाँ उसका आपको अब PR में कोई बेनिफिट नहीं होगा। PR में आपको उसको कोई अब जो फायदा वो नहीं होगा। सिर्फ इसका आपको सिर्फ एक किस्म से जो वर्क परमिट ही जो है वो मिलने के लिए वो यूज होगी, आप वर्क परमिट अपना एक्सटेंड करा सकते हो। तो अब कुछ जिन्होंने ली उनके लिए तो नुकसान है, पर जो लेने वाले थे वो बच गए हैं। हाँ, इससे ये कि एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगी और जो मतलब बेतहाशा जो CRS स्कोर बढ़ता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जब इसके पॉइंट ही नहीं है तो फिर कोई भी LMI क्यों लगाएगा। जब उसके पॉइंट माइनस होगा CRS स्कोर जो है वो जाहिर सी बात है नीचे आएगा। क्योंकि इस बात की जो हिंट पहले भी IRCC ने दे दिया था, उन्होंने कहा था कि हम 2025 में CRS स्कोर जो 500 के नीचे लेके आएंगे। तो जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने कोई मतलब फ्रॉड नहीं किया, जो LMI नहीं लगाई, उनको अब PR इजीली मिल जाएगी। क्योंकि पहले क्या था कि जो LMI लेके बच्चे 50 पॉइंट लेके सीधा उनको बाईपास करके आगे आ जाते थे, वो PR ले लेते, बाकी जो जेन्युइन बच्चे वो पीछे रह जाते थे। तो अब PR के लिए आपको LMI के पॉइंट से वो ऐड नहीं होंगे। और इसमें जो हमारे अपने यहाँ के जो मतलब साउथ एशियन कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन, उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने साउथ एशियन कम्युनिटी के जो लॉयर्स थे, उन्होंने इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने तीनों ने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो बनाए हैं। कुछ तो यहाँ पे बिजनेस खाली खुलते ही LMI के नाम पे थे, मतलब रेस्टोरेंट खोल दिया, 4 LMI बेच दी, $2 लाख इकट्ठा कर लिए, दैट्स ऑल। वो रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन भी पूरे नहीं होते थे, मतलब खाली खुलते ही काम किया। अब उन चीज़ों पर जो है वो थोड़ा नकेल कसेगी। और हाँ, कुछ रेस्टोरेंट तो बंद होना भी शुरू हो गए जब से ये LMI वाली खबर आई है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ देर में आ जाएगी। तो पर ये थोड़ा सा नुकसान है। और दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है फ्लैग पुलिंग। तो फ्लैग पुलिंग भी मिनिस्टर ने कहा कि फ्लैग पुलिंग भी जो है वो बंद कर दिया। अब फ्लैग पुलिंग होता क्या है बेसिकली, मैं पहले को ये बताता हूँ। फ्लैग पुलिंग होता है कि आप कनाडा के अंदर रहते हुए जो विजिटर्स हैं वो अपना स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब कनाडा का जो आर्टिकल 11 है वो ये बोलता है कि जो मतलब विजिटर है वो कनाडा में आके कनाडा के अंदर रहते हो अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकता, उसको कनाडा से बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि लोग यहाँ से US जाते थे, US का बॉर्डर क्रॉस करते थे, वापस कनाडा आ जाते, उनको वर्क परमिट जो है वो ऑन स्पॉट मिल जाता था। वो LMI वाला ही मिलता था, बट वो ऑन स्पॉट मिल जाता था। अब उससे हुआ क्या कि अब उससे के लोगों को इंस्टेंट जो है वो वर्क परमिट उनका मिल जाता था। पहले ही स्टूडेंट भी करते थे, स्टूडेंट का तो उन्होंने 3-4 महीने पहले बंद कर दिया था कि स्टूडेंट नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने क्या कि सबके लिए बंद कर दिया, फ्लैग पुलिंग जो उन्होंने बंद ही कर दिया। फ्लैग पुलिंग में आप बॉर्डर क्रॉस करके पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको वर्क परमिट जो वो दे दिया जाता है अगर आपके पास LMI है या और भी आपका कोई स्टेटस है।
तो इसमें ये कि स्टूडेंट्स के लिए इतनी बस वही है कि उनको पहले भी स्टूडेंट का तो पहले बंद हो गया था कि वो फ्लैग पोलिंग करके अपना वर्क परमिट नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट का ये है कि अब वो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जब उनका वर्क परमिट आएगा तभी आएगा, वो ऑन स्पॉट नहीं ले सकते। पहले वो इसलिए लेते थे कि कुछ एम्प्लॉयर होते थे, वो मतलब बेचारा काम कर रहा है, वो सोचता था कि यार 3-4 महीने लगने वर्क परमिट आने पे, पहले मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा, मैं जल्दी PR अप्लाई कर दूंगा। उस चक्कर में बच्चे जो है फ्लैग पोल करके अपना वर्क परमिट जो है वो हासिल करते थे। बट अब उन्होंने वो चीज़ बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ कि खाली जो है विजिटर ही करते थे, तो अब उन्होंने विजिटर भी बंद कर दिया कि विजिटर भी फ्लैग पोल जो है वो नहीं कर सकते 23 दिसंबर के बाद। अब उसमें नुकसान यही है कि जो मतलब जिन्होंने बदलना था LMI लेके, अब उनका नुकसान है, वो नहीं बदल सकते क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग बढ़ रहा था। और नंबर उसमें ये था कि US की तरफ से भी काफ़ी रजिस्टर आ रहा है। उनकी इसमें दिक्कत है कि अब जो यहाँ पे फ्लैग पोल करते थे पहले कनाडा में विजिटर आए होते थे, उनके पास US का वीज़ा नहीं होता था, तो उनको बिना वीज़े के US अंदर जाने नहीं देता था। फिर उनके लिए वहाँ पे एक मतलब हेडेक सी कॉज होती थी US के एम्प्लॉयर के लिए, जहाँ वो जो काम करते हैं जो बंदे शंदे हैं। तो अब उन्होंने मना किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा है, तो अब उन्होंने कनाडा ने उस चक्कर में फ्लैग पोलिंग ही बंद कर दी कि ना डोनाल्ड ट्रंप साहब और गुस्सा आ जाए तो इस चीज़ को बंद ही कर दो कि कोई भी नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। हालांकि स्टूडेंट पे इसका कोई नुकसान नहीं है, स्टूडेंट को वर्क परमिट मिलेगा, वो उनको ऑनलाइन अप्लाई करके मिलेगा, वो फ्लैग पोल नहीं कर सकते। बाकी विजिटर्स के लिए होता था ये मेन आर्टिकल 11 उनका है। अब देख तो गवर्नमेंट उसमें क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करती है, आर्टिकल 11 को छेड़ती है कि नहीं छेड़ती। अदरवाइज विजिटर जो अपना स्टेटस बदल नहीं सकता यहाँ पे थ्रू फ्लैग पोलिंग। दूसरा और जो तीसरा मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम वो कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं कि जिससे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अब आपका असाइलम नहीं लगा सकते हैं। स्टूडेंट के असाइलम पे वो क्या बोल रहे हैं कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, स्टूडेंट को हम असाइलम जो है अप्लाई नहीं करने देंगे। पहले मार्क मिलर ने मेल भेजी थी कंसल्टेंट्स को कि आप एथिकल काम करो, स्टूडेंट के असाइलम मत अप्लाई कराओ। बट अब क्योंकि यहाँ पे जो बैकलॉग है वो 4 से 5 साल चला गया, तो वही स्टूडेंट के लिए कैश काउ थी, ओपन वर्क परमिट मिलता था, पैसे मिलते थे और स्टूडेंट वो अप्लाई करते थे, जिस वजह से उनका नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने मार्क मिलर साहब ने वो भी बंद कर दिया कि अब हम इसको भी बंद करने जा रहे हैं, जो इससे कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता असाइलम। हाँ, वर्क जो विजिटर वीजे पे है वो कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो ये मेन 3 जो खबरें थी। और उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी पॉलिटिकल टेंशन हैं, अप एंड डाउन चलते जा रहे हैं। लोग जस्टिन ट्रूडो साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि उस चीज़ का अब देखो इमिग्रेशन पे क्या असर पड़ता है, पर मेन जो 3 जो उन्होंने चेंजेस किए हैं आपको मैंने बता दी हैं कि फ्लैग पोल बंद कर दिया आपका उन्होंने, उसके बाद LMI के पॉइंट्स काट दिए हैं, और तीसरा उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि आपका जो स्टूडेंट जो है वो असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद एक और जो थोड़ी सी खबर आई है वो सुनने में आ रहा है कि IRCC कुछ स्टूडेंट्स को जो है मेल भेज रहा है, उनको बोल रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो प्रूव करो कि मतलब आप जहाँ काम करते हो वो बताओ, कॉलेज कितना गए, अपने ट्रांसक्रिप्ट शो करो, फीस स्ट्रक्चर शो करो। तो वो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल्स आई हैं जो उनको लगता है कि बच्चे थोड़े फ्रॉडुलेंट हैं या उनको उन पर शक है, तो उनके लिए वो मेल्स आई हैं। अब उनसे वो उनका हिसाब किताब जो है वो सारा मांग रहे हैं। बट ये मास पॉपुलेशन पे नहीं है, कुछ बच्चों को ही आई है, सुनने में आई है ये बात। तो अगर आप में से किसी को आती है तो आप जाके अपना शो कर सकते हो और आपको इजीली उससे आप बच सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप प्योर, अगर आप मतलब साफ हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया। और मेन है कि वो आप बोलते हैं कि आप जहाँ 24 आवर्स का काम करते हो, आप उसमें ये बताओ कि उसमें आपने आपकी पे स्टॉप से 24 आवर्स की जो आपका प्रूफ आपको वो शो करना है कि आप कहीं ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे, आप अपने वक्त जो आपका स्टडी परमिट उसकी आप कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे। तो ये मेन छोटी छोटी खबरें थी इस महीने की, इस हफ्ते की, आपको मैंने बता दी। अगर किसी को और कोई नॉलेज चाहिए तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको डायरेक्ट जो रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।